हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीवन क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी पॉलिटेक्निक इम्पोर्टेंस क्वेश्चन के बारे में। फर्स्ट सेमेस्टर कम्युनिकेशन स्किल फर्स्ट का आपका ऑल ब्रांच में कॉमन सब्जेक्ट होता है। इम्पोर्टेंस क्वेश्चन की बात करेंगे। इस सब्जेक्ट में काफ़ी स्टूडेंट्स की बैक भी आती है, लेकिन यहाँ पर हम ऐसे क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं जिसमें आपका बैक का डर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। इन क्वेश्चनों को करने के बाद आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये क्वेश्चन आपके पेपर में 100% आने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ऐसे क्वेश्चंस जो आपको बैक लगने से बचाएंगे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, डिफाइन कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन की आपको डेफिनेशन लिख देनी है। ठीक है, कम्युनिकेशन की क्या करना है, इसमें डेफिनेशन लिख देनी है। एक्सप्लेन द टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन कितने टाइप के होते हैं उसको आपको लिख देना होगा, और साथ ही साथ दो लाइन की डेफिनेशन होती है उसको भी लिखना होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो जाएगा। कम्युनिकेशन की डेफिनेशन, उसके टाइप और टाइप की डेफिनेशन आपको लिख देनी है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट है। सेकेंड क्वेश्चन में देखिए क्या आएगा, एक्सप्लेन इंटरनल and external barriers in reference to the communication. What should an organization do to overcome its barrier? अगर आपको कम्युनिकेशन स्किल फर्स्ट की सॉल्यूशन वाली वीडियो चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट पर क्लिक कीजिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक वहाँ पर है, वहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके सामने प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी। प्लेलिस्ट में आपको वहाँ पर देखना है कम्युनिकेशन स्किल की वीडियो कहाँ पर है, वहाँ पर आप क्लिक करिएगा, आपको सॉल्यूशन के साथ वीडियो मिल जाएगी। ओके, तो देखिएगा आपको क्या करना है इसमें, एक्सप्लेन इंटरनल एंड एक्सटर्नल बैरियर्स इन रेफरेंस टू द कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के रेफरेंस में इंटरनल और एक्सटर्नल बैरियर क्या क्या होते हैं ये आपको बता देना है। व्हाट शुड ऑन ऑर्गेनाइजेशन डू टू ओवरकम इट्स बैरियर। इन बैरियर्स को कम करने के लिए, ओवरकम करने के लिए क्या ऑर्गेनाइजेशन करने चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए थर्ड है, डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ फीडबैक इन टेलीफोनिक कम्युनिकेशन। जो हम फ़ोन पर बात करते हैं उसको टेलीफोनिक कम्युनिकेशन बोलते हैं। तो टेलीफोनिक कम्युनिकेशन का फीडबैक इम्पोर्टेंस क्या है उसका डिस्कस आपको करना है, उसके बारे में आपको लिख देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ रिटन कम्युनिकेशन। जो हम लेटर में लिखते हैं, ठीक है, लेटर बाय लेटर जो कम्युनिकेशन होता है वो रिटन कम्युनिकेशन होता है। तो उसकी लिमिटेशंस क्या क्या हैं ये आपको बता देनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन। देखिए ऑडियो विजुअल क्या होता है, हम क्या करते हैं वॉइस रिकॉर्डिंग भेजते हैं, ठीक है, फ़ोटो क्लिप भेजते हैं। तो ये क्या है, ये ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन है। डिस्कस इट यूज़, इसका यूज़ क्या है उसके बारे में बात करनी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेंज द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड अगेंस्ट ईच। यानी कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट के क्वेश्चन यहाँ पर आएंगे। फर्स्ट है आपके पास, द टीचर सेड टू द बॉयज़ डू नॉट मेक ए नॉइज़। तो आपको इसको इनडायरेक्ट में चेंज करना है। ठीक है, ये आपको क्या है, ये इनडायरेक्ट है। नेक्स्ट आपके सामने है, अनीता सेड टू मी आई शैल नॉट हेल्प यू। तो इसका आपको क्या करना है, इनडायरेक्ट स्पीच बताना है। द माउंटेनर्स सैड, जो माउंटेनर्स होते हैं सैड, व्हाट ए टेरिबल स्टॉर्म इट इज़। टेरिबल स्टॉर्म इट इज़, ये जो सेंटेंस है ये आपको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। नेक्स्ट है, द टीचर सैड टू कविता वाई हैव यू नॉट लर्न योर लेसन। The teacher said to Kavita, why have you not learned your lesson? Father said to his son, do not waste your time. ये आपको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने होंगे। ये सभी डायरेक्ट स्पीच हैं, आपको इनडायरेक्ट में चेंज करने होंगे। नेक्स्ट में, द टीचर आस्क्ड द बॉय वेयर हिज बुक वॉज। ये डायरेक्ट स्पीच में आपको चेंज करना है, ये आपको बताना है डायरेक्ट स्पीच में कैसे लिखा जाएगा।
ओके, ऊपर के सभी इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने थे, इसको आपको डायरेक्ट में चेंज करना है। जैसे फादर टोल्ड मी दैट ही हैड बॉट ए बुक फॉर मी, ये आपको डायरेक्ट स्पीच में चेंज करना होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आएगा कि चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज डायरेक्टेड अगेंस्ट ईच। ठीक है, तो या तो वे और या ये। देखो ये डायरेक्टली अगेंस्ट यानी कि क्या है कि जो आपके सामने यहाँ पर दिया हुआ है इसको आपको चेंज करना है। देखिए, द पियोन डिड नॉट रिंग द एबल इन टाइम, ये आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना होगा। यू मस्ट टेक द पेशेंट ऑन हॉस्पिटल, पैसिव वॉइस में आपको चेंज करना है। माई फादर विल बाय ए न्यू कार, आपको पैसिव वॉइस का बताना होगा। मैनी लॉज वेयर बीइंग वायलेटेड फ्लैग्रेंटली बाय सम पॉलिटिकल लीडर्स, एक्टिव वॉइस में आपको इसे चेंज करना होगा। ये आपका क्या है, ये पैसिव वॉइस है, आपको एक्टिव वॉइस में चेंज करना होगा। याद रखिए कि पैसिव वॉइस में जो होता है वो आपको बाय लगा हुआ होगा, एक्टिव वॉइस जो होगा वो आपको बाय लगा हुआ नहीं मिलेगा। द बॉय इज प्लेइंग ए काइट, द बॉय इज फ्लाइंग ए काइट, पैसिव वॉइस में इसको चेंज करना है। ही डज नॉट लाइक कॉफ़ी, चेंज द पैसिव वॉइस। डू नॉट डिसओबे योर एल्डर, पैसिव वॉइस में चेंज करना है। लेट दिस डिस्प्यूट बी सेटल्ड पीसफुली, एक्टिव वॉइस में आपको चेंज करना होगा। दोस्तों, अगर आपको सॉल्यूशन वाली वीडियो देखनी है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के प्लेलिस्ट पर लिंक में क्लिक करिएगा और उस लिंक पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक प्लेलिस्ट ओपन होगी। प्लेलिस्ट में कम्युनिकेशन स्किल फर्स्ट की वीडियो आप देखिएगा कहाँ पर है, उस पर आपको क्लिक करिएगा और वहाँ पर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, फुल सॉल्यूशन और क्वेश्चन के साथ आपकी वीडियो मिल जाएगी। नेक्स्ट में देखिएगा फिल इन द ब्लैंक, जो ये ब्लैंक स्पेस है ये आपको फिल करने हैं, वर्ब इसमें फिल करनी है। देखिए, सुनील हैज़ ऑलरेडी ब्लैंक स्पेस दिस रोज, शी लुक्स एज इफ शी डैश मेड, आई डैश in this college since 2015, someone has dash my purse, someone has my purse, we dash you for an hour, I wish I dash reach, the policeman tried to catch the thief but failed to do so, the policeman tried to catch the thief but failed to do so। तो आपको बताना है कि यहाँ पर जो ट्राई है इसकी यहाँ पर वर्ब कौन सी आएगी। ही हैंग, ये जो हैंग है यहाँ पर आपको वर्ब बतानी है। द पोर्ट्रेट ऑफ हिज फादर on the wall yesterday, okay। next, defined abstract noun with two example, नाउन का एक टाइप होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, उसका आपको डेफिनेशन और 2 एग्जाम्पल देने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंक्चुएट द फॉलोइंग। फर्स्ट है आई सेड टू द पुलिस इंस्पेक्टर आई हैव डन नथिंग रॉन्ग। नेक्स्ट, आई एम श्योर I will be able to do a lot of work, said to boy. Next, define the adverb with 2 example. Adverb क्या होती है उसके 2 एग्जाम्पल के साथ आपको डिफाइन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आएगा ड्राफ्ट ए नोटिस ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल अबाउट ए मीटिंग ऑफ द डिस्कस द प्लान फॉर एनुअल फंक्शन। एनुअल फंक्शन के प्लानिंग के लिए डिस्कस करना है, मीटिंग के लिए आपको प्रिंसिपल को एक नोटिस लिखना होगा, ये आपके क्वेश्चन में बताया गया है। नेक्स्ट, ड्राफ्ट एंड नोटिस ऑन बिहाफ द प्रिंसिपल अबाउट पेरेंट्स टीचर मीटिंग टू बी हेल्ड ऑन द लास्ट सैटरडे ऑफ दिस मंथ। यानी क्या है
कि इस मंथ के लास्ट सैटरडे को होने वाली पेरेंट टीचर मीटिंग के लिए आपको प्रिंसिपल को नोटिस लिखना है। कैसे लिखेंगे ये आप इस क्वेश्चन में आंसर बताएंगे। यू आर राधा रमेश एज द सेक्रेटरी, स्टूडेंट्स एसोसिएशन ऑफ योर स्कूल write a notice informing students about a inter-school art exhibition and encouraging them to participate in it। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है कि एक नोटिस लिखना है कि स्टूडेंट्स को इस एसोसिएशन के लिए, अपने स्कूल में स्टूडेंट्स को एसोसिएशन के लिए इन्फॉर्म करना है कि आपके स्कूल में एक एग्जीबिशन है, तो वहाँ पर आपको पार्टिसिपेट करना होगा। या फिर आपको करना है यू आर द कल्चरल सेक्रेटरी ऑफ योर स्टूडेंट्स यूनियन, यू हैव टू ऑर्गेनाइज द एनुअल फंक्शन, राइट ए नोटिस कम अपील। देखिए आप क्या हैं, कल्चरल सेक्रेटरी हैं अपने स्टूडेंट्स यूनियन के, आपको ऑर्गेनाइजेशन मतलब ऑर्गेनाइज कराना है एनुअल फंक्शन, तो उसके लिए आपको एक नोटिस लिखना है, अपील करनी है फॉर द स्टूडेंट्स को, इन विच जिसमें यू इन्फॉर्म देम, आपको इन्फॉर्म करना है उन्हें, ऑफ द प्रोग्राम को, एंड यू प्लान, और अपना जो प्लान है, ठीक है, प्लान और उस जो प्रोग्राम है वो आपको इन्फॉर्म करना है। एक्सप्लेन द यूजफुलनेस ऑफ सच एक्टिविटीज़ इन द कॉलेज लाइफ एंड अपील टू दैम फॉर देयर फुल कॉरपोरेशन एंड मैक्सिमम पार्टिसिपेट, कि ज़्यादा से ज़्यादा वो पार्टिसिपेट करें, ऐसा आपको वहाँ पर अपील में नोटिस लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है कि एक पैराग्राफ आपको देगा, ठीक है, एक पैसेज देगा, उसको आपको पढ़ना है और जो नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं वो आपको बताने हैं। जैसे कि यहाँ पर ये पैराग्राफ दिया गया है, इसको आपको ध्यान से यहाँ तक पढ़ना होगा, ठीक है, स्टार्टिंग से एंड तक, और इसमें से जो भी क्वेश्चन है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इन क्वेश्चंस का आपको आंसर इस पैराग्राफ के अंदर ही मिलेगा, तो ये आपको वहाँ से ढूंढ करके बताने हैं। ठीक है, एक पैराग्राफ यहाँ पर ये दिया गया है, तो इस पैराग्राफ को आप तैयार करके जाइएगा। ये चारों जो क्वेश्चन हैं इनको आप देख लीजिए, इस पैराग्राफ में आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो इस तरीके का आपका पेपर बन करके आता है। एक क्वेश्चन आपके सामने आएगा कि जो भी आपके वर्ड दिए गए हैं कि इनके एंटोनियम वर्ड लिखिएगा, ठीक है, 2 वर्ड आपको दिए गए हैं, इनके आपको एंटोनियम वर्ड लिखने हैं। एक क्वेश्चन आता है आपका सिनोनियम का, आपको इस तरीके से 2 वर्ड देगा और आपको उसके क्या बताने हैं, सिनोनियम्स बता देने हैं। ठीक है, सिनोनियम्स बताने हैं और एंटोनियम बताने हैं, ये आपको क्वेश्चन कर लेने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आएगा कि एक आपको ये पिक्चर देगा, पिक्चर देने पर ये कहेगा कि इसके बेस्ड पर एक शॉर्ट स्टोरी बनाओ। ठीक है, इसके बेस्ड पर एक शॉर्ट स्टोरी बनाओ, अपने हिसाब से आपको शॉर्ट स्टोरी बनानी है, सेंटेंस वाइज आपको लिखना है, सेंटेंस बाय सेंटेंस आपको लिखते जाना है, 10 से 15 लाइनें आपको लिख देनी है, शॉर्ट स्टोरी बन जाएगी। ठीक है, सॉरी 10 से 15 सेंटेंस आपको लिख देने हैं, आपकी शॉर्ट स्टोरी तैयार है। या फिर आप ये ना कर सको तो आपको एक क्या करना है, एक पैराग्राफ लिखना है किसी भी एक पर, जैसे ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड, हेल्थ इज़ वेल्थ, वर्क इज वर्शिप। इन तीनों टॉपिक पर आपको कोई भी 10 से 15 सेंटेंस लिख देने हैं, काफ़ी हैं। ओके, या फिर नेक्स्ट में आपको क्वेश्चन आएगा कि एक पिक्चर है और उस पर आपको क्या, कंपोजिशन बेस्ड ऑन द पिक्चर गिवन बिलो, यानी कि जो भी ये काम कर रहे हैं उस काम के अकॉर्डिंग आपको लिखना होगा। आपके जो सेंटेंसेस हैं इस पिक्चर के अकॉर्डिंग ही होने चाहिए। तो आपको एक नोट बना करके लिख देना है कि ये पिक्चर में आप ये देख रहे हैं, ये काम हो रहा है, इस तरीके से ये वर्क कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सभी आपको लिखना होगा। या फिर आपको इसके बदले ये क्वेश्चन करना होगा कि एक जो है पैराग्राफ बनाना है जिसपे ए विजिट टू ए हिल स्टेशन, इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूज़पेपर, द हैप्पीएस्ट एक्सपीरियंस ऑफ योर लाइफ। इन तीनों टॉपिक में से किसी एक पर आपको एक पैराग्राफ बना के लिखना है, जिसमें मैंने बताया था 10 से 15 सेंटेंस का। ठीक है, तो ये आपका पेपर आएगा कम्युनिकेशन स्किल का। ठीक है, आपको अच्छे से तैयारी करनी है और अपने कम्युनिकेशन स्किल में अच्छे मार्क्स लाने हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ।